Okay. Hello, dear student. Welcome to Q Physics Academy. वेक्टर अलजेब्रा रिलेटेड जो पिछले वाला लेक्चर था बेसिकली स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए स्मॉल छोटा एक वीडियो था, बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड। उसको आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देन आप लोग इस लेक्चर को अगेन देखना स्टार्ट कीजिए। राइट, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले। राइट, आपके पास एक स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा और आपके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। इस दोनों पॉइंट फंक्शंस का ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको चाहिए एक स्केलर फंक्शन से आपको एक वेक्टर फंक्शन चाहिए और एक वेक्टर फंक्शन से आपको एक स्केलर फंक्शन चाहिए। इसके लिए आपको कौन सा ऑपरेशंस करना जरूरत है, आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली वही हम लोग बात करने वाले। सो बेसिकली हम लोग के पास एक स्केलर फंक्शन गिवन होगा, उस स्केलर फंक्शन से आपको वेक्टर फंक्शन चाहिए, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन और ऑपरेटर आपको यूज करना होगा। अगेन आपके पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन होगा, उस वेक्टर फंक्शन से आपको स्केलर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको कौन सा ऑपरेटर बेसिकली यूज करना होगा और कौन सा ऑपरेशन करना होगा, यही बेसिकली आज लोग हम लोग बात करने वाले। राइट, सो हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दीजिए डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर। ओके, डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर, डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर, डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर। डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर बेसिकली क्या है? दिस इज नथिंग बट डेल ऑपरेटर, और डेल ऑपरेटर इज नथिंग बट आई डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस ए कैप डेल डेल जेड। ओके, इट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। सो हम लोग ऑपरेशंस के बारे में बात करने वाले, इस डेल ऑपरेटर का यूज करके हम लोग ऑपरेशंस देखने वाले। राइट, बेसिकली थ्री टाइप का ऑपरेशंस है, थ्री टाइप का ऑपरेशंस हम लोग बात करने वाले। ऑपरेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, इस डेल ऑपरेटर का जो ऑपरेशंस है, क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग करने वाले, आराम से ऑब्जर्व कीजिए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग करने वाले वही देखिए। ग्रेडियंट हम लोग करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करने वाले ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑपरेशन। नेक्स्ट हम लोग करने वाले डाइवर्जेंस, और थर्ड वाला जो है कार्ल ऑपरेटर, कार्ल ऑपरेशन। राइट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कार्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कार्ल, इस थ्री ऑपरेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालिए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। इसका मतलब आपके पास एक स्केलर फंक्शन गिवन होगा और उस स्केलर फंक्शन के ऊपर आप ग्रेडियंट ऑपरेटर का ऑपरेशन करने वाले। राइट, सो हेडिंग डालिए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। क्या करने वाले हम लोग? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ओके, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ओके, gradient of a scalar functions, gradient of a scalar functions, scalar functions।
ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन बेसिकली क्या है? सो लेट अस टेक ए स्केलर फंक्शन, लेट अस टेक ए स्केलर फंक्शन, let us take a scalar function phi of x comma y comma z, ठीक है? एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शंस का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होगा. सो ग्रेडियंट ऑफ phi of x comma y comma z, it is denoted of gradient of phi x comma y comma z, ठीक है? इसका नोटेशन बेसिकली इस टाइप का है. हम लोग इसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, देखिए इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा, इट इज नथिंग लाइक आप डेल ऑपरेटर का वैल्यू, डेल ऑपरेटर का जो फॉर्म है उसको यूज कीजिए. आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड, और फाई का फॉर्म यहाँ पे डाल दीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है? सो नाउ अल्टीमेट आपको मिलने वाला है फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड. सो इट इज नथिंग बट ए वेक्टर, इट इज नथिंग बट ए वेक्टर. तो देखिए आपके पास एक स्केलर फंक्शन तो गिवन था, और उस स्केलर यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन गिवन था. ओके, दे आर गिवन स्केलर फंक्शंस and we use gradient operator, and then the scalar functions will convert it to vector functions. Okay, so basically we are use gradient operator to convert the scalar function to vector functions. Always remember, so we use always gradient operator to convert the scalar functions into vector function. So scalar functions को vector function के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्केलर फंक्शन से आपको वेक्टर फंक्शन चाहिए, इसके लिए आपको ग्रेडियंट ऑपरेटर यूज करना होगा. ओके, ठीक है जी, चलिए जी, ग्रेडियंट ऑपरेटर आपको यूज करना होगा. नेक्स्ट हम लोग एक ग्रेडियंट, आपके पास एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है? उस स्केलर फंक्शन का स्मॉल चेंज आपको कैलकुलेट करना है. बेसिकली उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? स्मॉल चेंज ऑफ स्केलर फंक्शंस, स्मॉल चेंज ऑफ स्केलर फंक्शंस. हेडिंग डाल दीजिए स्मॉल चेंज ऑफ स्केलर फंक्शंस, स्मॉल चेंज ऑफ स्केलर फंक्शंस. ओके, small change of scalar functions. Okay, small change of scalar functions. So आपके पास एक स्केलर फंक्शंस गिवन है, देखिए इस फॉर्मेट में आपके पास एक स्केलर फंक्शंस गिवन है, और इस स्केलर फंक्शंस का आपको स्मॉल चेंज कैलकुलेट करना है, मतलब डी फाई कैलकुलेट करना है. और डी फाई इज नथिंग बट डेल फाई अपॉन डेल एक्स into del dx into del phi upon del y into dy plus del phi upon del z into dz. और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखिए, वेक्टर फॉर्म में. आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट प्रोडक्ट I cap dx plus j cap dy plus k cap dz. So now first term is nothing but gradient of phi operator into dr vectors. Gradient of phi operator dot dr vector. So basically we get a important result, d phi is equals to gradient of phi dot dr vectors. Dr vector. d phi is nothing but gradient of phi dot dr vectors. अब आराम से ऑब्जर्व कीजिए, जो dr वेक्टर्स है ना, ये बेसिकली क्या है? जो dr वेक्टर्स है बेसिकली क्या है? ये जो dr वेक्टर्स है, इस इज नथिंग बट द डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट ऑफ द गिवन सरफेस. जो सरफेस गिवन है, दिस इज नथिंग बट स्केलर फंक्शन, मतलब एक सरफेस, वो जो एक जो dr है ना, dr इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द गिवन सरफेस. मतलब आपके पास एक सरफेस गिवन है, और उस सरफेस का जो टेंजेंट का डायरेक्शन है आपको इस डी आर से मिलने वाला. टेंजेंट का जो डायरेक्शन है आपको डी आर से मिलने वाला है, और ग्रेड फाई से क्या मिलने वाला है हम लोग अभी बात करेंगे, डोंट वरी. सो यहाँ पे आप लिख के रखिए, नोट करके एक बात लिख के रखिए, dr वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ tangent, direction of tangent of the
given surface. dr vector is the direction of tangent of the given surface. dr vector is nothing but direction of tangent of the given surface. Okay, so इसके ऊपर बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है ना इसको हम लोग तो डेवलप किया, इसके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले, राइट. इसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है. लेट अस कंसीडर आपके पास एक सरफेस का इक्वेशन गिवन है, इसका एक एप्लीकेशन पार्ट है. सो मान लीजिए आपके पास एक सरफेस का इक्वेशन गिवन है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इंटू सी. एक सरफेस का इक्वेशन गिवन है. मान लीजिए आपके पास एक सरफेस का इक्वेशन गिवन है, ठीक है. और इस सरफेस का जो टेंजेंट है ना, इस सरफेस का जो टेंजेंट होगा बेसिकली दिस इज, ठीक है. सो बेसिकली डी आर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में होगा. इस डी आर नथिंग बट दिस इज वेक्टर. सो इस सरफेस के लिए टेंजेंट का एक डायरेक्शन आपको मिला. सो ग्रेड फाई का डायरेक्शन बेसिकली क्या होगा फॉर द गिवन सरफेस, वो हम लोग देखने वाले. तो सरफेस का इक्वेशन गिवन है, इससे हम लोग बात करेंगे. तो सरफेस का इक्वेशन क्या है, देखिए सरफेस बेसिकली क्या है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी. इससे आप डी फाई कैलकुलेट कीजिए, डी फाई कैलकुलेट कीजिए. डी फाई इज नथिंग बट डी ऑफ सी, दैट इज नथिंग बट जीरो. ओके, दैट इज नथिंग बट जीरो. ओके, नेक्स्ट देखिए, इससे हम लोग जो इक्वेशंस मिला उसी इक्वेशंस को हम लोग यूज करने वाले हैं. जो इक्वेशंस है ना, डी फाई इक्वल्स टू ग्रेड फाई डॉट डी आर, उसी को हम लोग यूज करने वाले. इस इक्वेशंस को हम लोग यूज करने वाले, राइट. इस इक्वेशंस को अभी हम लोग यूज करने वाले. इस डी फाई के प्लेस में उसका वैल्यू, उसका फॉर्म डाल दीजिए यहाँ पे. तो इसका फॉर्म बेसिकली क्या था, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो. इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, इसका मतलब it is depicted that gradient of phi is perpendicular to dr vector. Gradient of phi is perpendicular to dr vector. So इसका मतलब बेसिकली क्या है, जो सरफेस आपके पास गिवन था और उसका टेंजेंट का इक्वेशन बेसिकली दिस इज द टेंजेंट इक्वेशन डी आर वेक्टर, और ग्रेड फाई का डायरेक्शन बेसिकली इस डायरेक्शन में है ग्रेडियंट ऑफ फाई, और ये जो एंगल है 90 डिग्री. मतलब ये जो ग्रेड फाई इट इज नथिंग बट द नॉर्मल ऑफ द सरफेस. ग्रेड फाई इज नथिंग बट द नॉर्मल ऑफ द सरफेस, ठीक है. सो हेंस gradient of phi is the normal of the given surface, normal of the given surface phi of x, y, z equals to c. तो इस सरफेस का आपको नॉर्मल का इक्वेशंस मिला, इस सरफेस का आपको नॉर्मल का इक्वेशंस बेसिकली मिला. दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. ये वाला डायरेक्शन आपको टेंजेंट का डायरेक्शन मिला. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ये वाला डायरेक्शन आपको टेंजेंट का डायरेक्शन मिला, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. सो आपको डायरेक्शन ऑफ एक सरफेस के लिए नॉर्मल का डायरेक्शन और टेंजेंट का डायरेक्शन मिला, और बोथ आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर ए गिवन सरफेस. सो इस कंक्लूजन से, इस इंपॉर्टेंट रिलेशन से हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर किया, राइट. ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया. नेक्स्ट बात करने वाले यूनिट नॉर्मल ऑफ द गिवन सरफेस. अगर आपके पास एक सरफेस का इक्वेशन गिवन है और उस सरफेस से आपको उस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है. यूनिट नॉर्मल फॉर ए गिवन सरफेस, यूनिट नॉर्मल
for a given surface, unit normal for a given surface. Okay, heading डालिए, unit normal of the surface phi of x comma y comma z equals to c. यूनिट नॉर्मल ऑफ द सरफेस आपको कैलकुलेट करना है. सो इन कैप इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड. सो ग्रेड फाई आपको कैलकुलेट करना होगा एट ए पॉइंट पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड. मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बेसिकली एक्स कोमा वाई कोमा जेड. एक सरफेस का, जो सरफेस का इक्वेशन था, उस सरफेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपको यूनिट नॉर्मल कैलकुलेट करना है. यही बेसिकली पूछा है, ये हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. सो आपके पास एक सरफेस का भी इक्वेशन गिवन है, उस सरफेस में से बहुत सारा पॉइंट है, उसमें से आपको एक ही पॉइंट में आपको यूनिट नॉर्मल कैलकुलेट करना है, एक ही पॉइंट में. सो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेड फाई कैलकुलेट करना है, और उस ग्रेड फाई का वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट में कैलकुलेट करना होगा. देन आप उस ग्रेड फाई का आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, एंड वी फाइंड आउट द रेशियो एंड यू कैन कैलकुलेट द यूनिट नॉर्मल ऑफ द गिवन सरफेस. सो इसी तरह आपको इस किसी भी इक्वेशंस का नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल आप कैलकुलेट कर लीजिए इस इक्वेशन का हेल्प लेके. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए ग्रेडियंट. व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेसिकली क्या है? ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट बात करने वाले हम लोग. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेसिकली क्या है? हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट. ठीक है, ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैलकुलेट करना है. सो लेट अस टेक टू सरफेस. ओके, लेट अस टेक टू सरफेस. हम लोग टू सरफेस यहां पे एज्यूम कर लेते, राइट. लेट अस एज्यूम टू सरफेस. दिस इज द फर्स्ट सरफेस. ओके, और इस सरफेस का जो इक्वेशन है फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू सी. ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट एज्यूम कीजिए, एक पॉइंट, इसमें आप एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए. यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करिए, ठीक है, पी पॉइंट. इस इज द पॉइंट पी, और इस पी पॉइंट का जो पोजीशंस वेक्टर्स है, दिस इज नथिंग बट, इस पी पॉइंट का जो पोजीशंस वेक्टर्स है, ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है बेसिकली आर वेक्टर्स, इस पी पॉइंट का, राइट. नेक्स्ट एज्यूम अनदर सरफेस, और उस पॉइंट में भी आप एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए क्यू. ठीक है, उस सरफेस में भी आप एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए क्यू, और उस सरफेस का जो इक्वेशन है, इस सरफेस का जो इक्वेशन है बेसिकली फाई प्लस डी फाई इक्वल्स टू सी मान लेते बेसिकली, राइट. सो टू सरफेस हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया. एक सरफेस है फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू सी, और जो अनदर सरफेस है दिस इज नथिंग बट फाई प्लस डी फाई इक्वल्स टू सी, और उस सरफेस में भी हम लोग एक पॉइंट एज्यूम किया, दिस इज क्यू. ठीक है, सो इस दोनों का जो इस पी पॉइंट से क्यू पॉइंट का जो पोजीशंस वेक्टर्स, दिस इज नथिंग बट डेल्टा आर वेक्टर मान लेते हैं. ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर्स, और दोनों सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल इस सरफेस का और इस सरफेस का, दोनों सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल बेसिकली इस डायरेक्शन में एक्ट है. ठीक है, तो आप इस पॉइंट को, आप पी पॉइंट है, इस पे वाला पॉइंट पी है, इसको आप एन मान लीजिए, और इस डायरेक्शन में एन कैप का डायरेक्शन से यूनिट नॉर्मल, दोनों सरफेस का यूनिट नॉर्मल बेसिकली इस डायरेक्शन में है. दोनों सरफेस का यूनिट नॉर्मल इस डायरेक्शन में. ठीक है,
दोनों सरफेस का यूनिट नॉर्मल इस डायरेक्शन में। ओके, तो इससे हम लोग बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बात करेंगे। आराम से देखिए, आराम से देखिए। टू सरफेस हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम किया, और दोनों एक सरफेस में हम लोग एक पॉइंट देखिए यहाँ पे एज्यूम किया पी एक्स वाई कॉमा जेड। अनदर एक सरफेस में हम लोग एज्यूम किया फाइव प्लस डी फाइव, उस पर भी एक पॉइंट हम लोग एज्यूम किया क्यू, ठीक है, जिसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस डी एक्स प्लस कॉमा वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड है बेसिकली। इस क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और जेड प्लस डी जेड, इसलिए इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा पी से क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है नथिंग बट डेल्टा आर वेक्टर्स। ओके, डेल्टा आर वेक्टर्स। सो यहां पे देखिए, सो ये वाला जो P to N इट इज नथिंग बट ग्रेड फाई, इसका जो डायरेक्शन है बेसिकली ग्रेड फाई है। ओके, सो लेट अस कंसीडर जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, इट इज नथिंग बट हम लोग मान लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। एन कैप इज नथिंग बट यूनिट नॉर्मल, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात किया, यूनिट नॉर्मल। और n cap is the unit normal vector, unit normal vector दोनों सरफेस का, इस सरफेस का भी इस सरफेस का भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स है। ओके, और P पॉइंट से N पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा एन, ठीक है। P पॉइंट से N पॉइंट कैपिटल एन, ये वाला कैपिटल N पॉइंट से इस P पॉइंट से N पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डेल्टा एन मान लेते हैं। सो डेल्टा एन बेसिकली क्या है, डेल्टा एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डेल्टा एन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two level surface, between two surface, okay, between two surface, between two surface P and Q, P and Q surface का perpendicular distance है। ना वो लोग चेंज कैलकुलेट करने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई। नेक्स्ट कैलकुलेट कीजिए द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ द, इन द डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, फाई का जो चेंज है हम लोग कैलकुलेट करने में इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। इस सरफेस का नॉर्मल के डायरेक्शन में इसका चेंज बेसिकली क्या होगा, इस सरफेस का, हर एक सरफेस का नॉर्मल के डायरेक्शन में इसका चेंज क्या होगा सरफेस का। सो इट इज बेसिकली क्या होगा, दिस इज नथिंग बट डेल फाई अपॉन डेल एन होगा, क्योंकि इन के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में होता है तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स होता है, नॉर्मल के डायरेक्शन में है तो हम लोग डेल फाई अपॉन डेल एन से इसको चेंज दिखना होगा। सो नाउ ये बेसिकली, ठीक है। सो नाउ हम लोग अभी एक कैलकुलेशन देखने वाले हैं, बेसिकली डेल फाई अपॉन डेल एन, दिस इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा एन, जो डेल्टा एन इसका वैल्यू आप टेंस टू 0 ले लीजिए, और सरफेस का चेंज स्मॉल चेंज डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एन। ओके, सो डेल्टा फाई का वैल्यू आपके पास क्या है, बेसिकली देखिए डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, डेल्टा एन टेंस टू 0, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट dr vector upon delta n. Okay, so this is equals to limit delta n tends to 0, grad phi is nothing but grad phi का magnitude into n cap, grad phi का magnitude into n cap,
ओके, ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप इंटू डॉट डी आर वेक्टर्स अपॉन डेल्टा एन। आराम से देखिए, आराम से देखिए। सो इसका एन कैप का डायरेक्शन, एन कैप का जो डायरेक्शन है, एक सरफेस से एन कैप का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और डी आर के डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का जो एंगल्स है हम लोग मान लेते थीटा, दोनों के बीच का जो एंगल्स है हम लोग मान लेते थीटा। सो एन कैप डॉट डी आर वेक्टर्स, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर्स, इसका जो वैल्यू होगा एन कैप का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा। ओके, कॉस थीटा होगा। सो एन कैप का वैल्यू 1 है, सो डी आर कॉस थीटा। सो डी आर कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एन। डी आर कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एन। ओके, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एन। ओके, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एन, डी आर कॉस थीटा, डी आर कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एन। पिक्चर से आपको देख मिलेगा, डी आर दिस इज द एंगल थीटा, डी आर कॉस थीटा दिस का मतलब डेल्टा एन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आपको मिला। सो आप यहाँ पे एन कैप, सो बेसिकली आपको मिला एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इज नथिंग बट डेल्टा एन, एन कैप डॉट डी आर वेक्टर इज नथिंग बट डेल्टा एन आपको मिला। ठीक है, तो आराम से इस पॉइंट को आप आराम से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एन कैप डॉट डी आर का, एन कैप डॉट डी आर, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। सो एन कैप का यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू 1 है, डी आर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अभी डी आर कॉस थीटा, डी आर इसका मतलब डेल्टा, इसको आप यहाँ पे आप डी आर मत लिखिए, यहाँ पे डेल्टा आर लिख दीजिए, सबसे अच्छा होगा डेल्टा आर लिखिए। डेल्टा आर स्मॉल चेंज के लिए देखना है। ओके, दिस इज फाइन। ओके, एन कैप डॉट डेल्टा स्मॉल चेंज देखना है, बेसिकली स्मॉल चेंज, डेल्टा आर तो स्मॉल चेंज। ओके, स्मॉल चेंज के लिए हम लोग चेक करना है, बेसिकली स्मॉल चेंज। ओके, सो एन कैप डॉट डेल्टा इज नथिंग बट डी डेल्टा आर कॉस थीटा। इसको आप डेल्टा आर लिख दीजिए, सारे वैल्यू को आप डेल्टा आर लिख दीजिए, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, सो डेल्टा आर कॉस थीटा, डेल्टा आर कॉस थीटा इज नथिंग बट डेल्टा एन, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो आप यहाँ पे डाल दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट डेल्टा एन टेंड्स टू 0, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एन। सो डेल्टा एन कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, डेल फाई अपॉन डेल एन, दिस इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा एन टेंड्स टू 0, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड, सो इट इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फाई इन द नॉर्मल डायरेक्शन। मतलब सरफेस का जो फ्लो है नॉर्मल डायरेक्शन में कितने अमाउंट में, आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, राइट। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक सरफेस का फ्लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है, उसका अमाउंट कितना है, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए उसका ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना होगा, देन आपको उसको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इस बात ऑफ आराम से आपके कॉपी में लिख के रखिए। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात किया। जो डेल फाई अपॉन डेल एन मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी सरफेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन और नॉर्मल डायरेक्शन। Rate of flow of any surface in the normal direction, it is nothing but the magnitude of grad phi. It is nothing but the magnitude of grad phi. So आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, डेल फाई अपॉन डेल एन, सरफेस का फ्लो अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन, इट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। सो आप नोट करके एक बात लिख लीजिए, नोट करके एक बात लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड, ओके, द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द
the magnitude equal to the rate of change of phi, rate of change of phi, rate of change of phi along the normal, ओके। इसका रेट ऑफ चेंज, किसी भी सरफेस का फ्लो और रेट ऑफ चेंज उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है नॉर्मल डायरेक्शन में, आप जस्ट ग्रेड फाई कैलकुलेट कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनी सरफेस अलोंग नॉर्मल डायरेक्शंस। ठीक है, ओके, क्लियर, शायद क्लियर हुआ। अलोंग द नॉर्मल, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इससे आपको क्वेश्चन सेट का एग्जाम में और बार के एग्जाम में और गेट का एग्जाम में न्यू एमएसक्यू का फॉर्म में आपको मिलेगा, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रखिए। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेड फाई। सो आपको ज्योमेट्रिकली अगर ग्रेड फाई का ग्रेडियंट, किसी भी स्केलर का आपको ग्रेडियंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बोलना है, इसका मतलब आपको बोलना होगा ग्रेड फाई का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनी सरफेस अलोंग नॉर्मल डायरेक्शंस, फ्लो ऑफ एनी सरफेस अलोंग नॉर्मल डायरेक्शंस। बस इसको आपको आराम से रिप्रेजेंट करना है एग्जाम के टाइम। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात करेंगे। दिस इज नथिंग बट ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ टू सरफेस। आपके पास टू सरफेस का इक्वेशंस गिवन है और दोनों सरफेस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इसके लिए कंडीशंस क्या होगा, इसके लिए कंडीशंस क्या होगा, हेडिंग डालिए, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस ऑफ टू सरफेस, ऑर्थोगोनलिटी conditions of two surface, okay, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस ऑफ टू सरफेस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करें, मान लेते हैं टू सरफेस का एक सरफेस गिवन है, ओके, सीधा फर्स्ट सरफेस, आपके पास एक सरफेस का इक्वेशन गिवन है और एक सरफेस भी आपके पास गिवन है। मान लीजिए इस टाइप का टू सरफेस आपके पास गिवन है, ओके, इस टाइप का आपके पास टू टाइप का सरफेस गिवन है, ओके। फर्स्ट जो सरफेस है, इस सरफेस का इक्वेशंस भी आपके पास गिवन है, phi1 x, y, z इक्वल्स टू c, और इस सरफेस का भी इक्वेशंस गिवन है, phi2 इक्वल्स टू c। सो दोनों सरफेस और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, फर्स्ट सरफेस का जो नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में होगा n1 कैप, और सेकेंड सरफेस का जो नॉर्मल होगा इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। आप जो रूम में बैठे हो, ठीक है, उस रूम का ग्राउंड फ्लोर और आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में से एक सरफेस, दो सरफेस आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, जो सरफेस में आप बैठे हो उसको आप एक सरफेस मान लीजिए और आपके राइट साइड में जो वॉल है उसको आप एक सरफेस मान लीजिए, ठीक है। अभी देखिए जो ग्राउंड फ्लोर है और राइट साइड में जो वॉल है, दोनों आर बेसिकली ऑर्थोगोनल सरफेस, बिकॉज ग्राउंड सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल उसका जो डायरेक्शन और राइट साइड में जो वॉल है उस वॉल का जो यूनिट नॉर्मल है उसका डायरेक्शन बोथ आर कट ईच अदर्स इन 90 डिग्री एंगल्स, ओके, बोथ आर कट इन ईच अदर्स इन 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। आराम से आप देखिए, दोनों सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल होगा, दोनों बोथ आर कट ईच अदर्स इन 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। सो 90 डिग्री में एक दूसरे से कट किया 90 डिग्री में, यही बेसिकली कंडीशन है। सो इसका मतलब क्या होगा, 90 डिग्री में कट किया, इसका मतलब इसका जो कंडीशन होगा, इन कैप डॉट इन टू इज इक्वल्स टू 0, इन वन कैप
डॉट इनटू कैप इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n1 कैप बेसिकली क्या है, where n1 cap is nothing but gradient of phi 1 upon gradient of phi 1 का मैग्नीट्यूड, और n2 cap is nothing but gradient of phi 2 upon gradient of phi 2 का मैग्नीट्यूड। सो दोनों का वैल्यू आप डाल दीजिए, यहाँ पे वेक्टर साइन दे दीजिए, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट gradient of phi 1 dot gradient of phi 2 is equals to 0. This is the conditions. This is the conditions. It is also conditions. Okay, it is also condition. दोनों का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स होगा both are, उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट 0 होगा बेसिकली। देन आप बोल सकते हो बोथ सरफेस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर्स, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर्स। ओके, ठीक है, आराम से लिखिए ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस। दिस इज द कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, दिस इज द कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ two surface phi 1 x y z equals to c, phi 2 x y z equals to c। ठीक है, दोनों सरफेस का जो ऑर्थो कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, टू सरफेस का ऑर्थोगोनलिटी कंडीशंस बेसिकली यही दोनों है, फर्स्ट वाला भी है और सेकंड वाला भी है। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, मैथमेटिक्स भी करने वाले, डोंट वेरी। इतना तक आप आराम से नोट कीजिए, इतना तक आप लोग आराम से नोट कीजिए। हाँ जी, हो गया नोट। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का एप्लीकेशंस क्या होगा, ग्रेडियंट का एप्लीकेशंस क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेडियंट, ओके, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का एप्लीकेशंस क्या होगा, ओके। applications of gradient, applications of gradient, gradient का applications क्या क्या है बेसिकली। फर्स्ट ग्रेडियंट एप्लीकेशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड जो है ना, टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस, जो टेंजेंट का एक सरफेस है, उस सरफेस का जो टेंजेंट प्लेन है उसका इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट करना है, टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस। टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड बात करने वाले टेंजेंट लाइन इक्वेशंस, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशंस और टेंजेंट लाइन का इक्वेशंस, ये भी इसके एप्लीकेशन है बेसिकली। टेंजेंट लाइन इक्वेशंस, इस थ्री एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेडियंट। फर्स्ट जो एप्लीकेशन था डायरेक्शनल डेरिवेटिव और टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस और टेंजेंट लाइन इक्वेशंस, 3 एप्लीकेशंस हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसको देखिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, ये भी आपको समझना होगा। सो बेसिकली मैथमेटिक्स और डेफिनेशंस बोथ आर इंपॉर्टेंट। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है। फर्स्ट आपके पास है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखिए। द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई, द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई, द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई। ग्रेड फाई का आपको एक कंपोनेंट कैलकुलेट करना होगा इन द डायरेक्शन, in the direction of a vector, in the directions of a vectors, ग्रेड फाई का किसी भी कंपोनेंट को आपको अनदर एक वेक्टर्स, ए वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में आपको रिप्रेजेंट करना। कैसे करें हम, दिस इज कॉल्ड ग्रेड फाई is equals to grad phi dot a vectors, grad phi dot a, not a vector, grad phi dot a cap, grad phi dot a cap, it is called grad phi dot a cap, grad phi dot a cap, it's called directional derivative, called डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई का एक कंपोनेंट को आपको अनदर एक वेक्टर ये है, इसके डायरेक्शन में आपको लिखना होगा। इट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव को आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए, रो इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसके ऊपर हम लोग मैथमेटिक्स करने वाले, बात में करेंगे इसके ऊपर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर हम लोग बात किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस। एक सरफेस का जो टेंजेंट है, टेंजेंट जिस प्लेन में है ना, इस प्लेन का इक्वेशंस आपको ड्रॉ करना होगा। बेसिकली टेंजेंट जिस प्लेन में है, उस प्लेन का इक्वेशंस आपको ड्रॉ करना होगा। ओके, टेंजेंट जिस प्लेन में है, उस प्लेन का आपको इक्वेशंस ड्रॉ लिखना होगा। हेडिंग डालिए, टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस। सेकंड में क्या है, टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस, टेंजेंट प्लेन इक्वेशंस। ओके, मतलब आपके पास एक सरफेस तो था, और इस सरफेस का जो टेंजेंट प्लेन है, एक टेंजेंट प्लेन होगा, इस तरह का एक टेंजेंट प्लेन है। ठीक है, थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, आप एज्यूम करिए, आप एज्यूम कर लीजिए, ए वाला एक बात कीजिए, आराम से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक सरफेस है, इस सरफेस में जो दिस इज द टेंजेंट प्लेन, दिस इज द टेंजेंट प्लेन, दिस इज द टेंजेंट प्लेन। ओके, इस टेंजेंट प्लेन का आपको इक्वेशन ड्रॉ करना होगा। दिस इज द सरफेस, राइट, दिस इज द सरफेस। इस सरफेस का जो टेंजेंट प्लेन होगा, आप थोड़ा सा एज्यूम करिए, इसका जो टेंजेंट प्लेन होगा, उस प्लेन का इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस प्लेन का। तो आप उस प्लेन में 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, उस प्लेन में आप 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। इस सरफेस का इक्वेशन तो गिवन है, फाई ऑफ x, y, z इक्वल्स टू c, इस सरफेस का इक्वेशन है। और इस प्लेन,
जो प्लेन, इस प्लेन का इक्वेशंस आपको कैलकुलेट करना होगा। दिस इज द टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन, ठीक है, टेंजेंट प्लेन। इस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आपको कैलकुलेट करना होगा। सो उस प्लेन लोगों ने एज्यूम तो किया, उस प्लेन में आप 2 पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, एक P पॉइंट्स और एक Q पॉइंट्स, एक P पॉइंट्स और एक Q पॉइंट्स आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना x, y, z, ओके। और जो Q पॉइंट्स है, उस Q पॉइंट का भी आप पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, इस Q पॉइंट का भी आप पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, Q पॉइंट, Q पॉइंट, इसको मान लीजिए x0, y0, z0। अब दोनों को आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस टाइप का डायरेक्शन से, इस टाइप का होने वाला, ठीक है। सो पी क्यू इज नथिंग बट, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर होगा, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r0 वेक्टर्स होगा। इससे पता लग रहा है P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा r वेक्टर्स होगा, और Q पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा r0 वेक्टर्स होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक फॉर्म में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, x, y, z। सो यहां पे P पॉइंट्स है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर r है, और यहाँ पे P पॉइंट्स, यहाँ पे Q पॉइंट्स, दिस इज द r0 वेक्टर्स। सो P टू Q, इसका जो पोजीशन वेक्टर्स होगा, दिस इज नथिंग बट क्या होने वाला है, देखिए r0 वेक्टर्स माइनस r वेक्टर्स, ओके। सो दैट इज P Q वेक्टर्स इक्वल्स टू r0 वेक्टर्स minus r vectors. So r0 vectors minus r vectors nothing but x0 minus x I cap plus y0 minus y j cap plus z0 minus z k cap. This is the एक p q vector का equations मिला। So now equations of tangent, equation of tangent आपको क्या मिलेगा, देखिए आप equation of tangent plane, equation of tangent plane, equation of tangent planes, क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स। बेसिकली देखिए इस प्लेन का जो नॉर्मल है ना, और इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन, नॉर्मल्स और टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैलकुलेट करने के लिए आप इस इक्वेशंस का हेल्प लीजिए। डेल फाई आपको किस पॉइंट में कैलकुलेट करना है, इस P पॉइंट में कैलकुलेट करना है, P x, y, z इंटू टेंजेंट लाइन का इक्वेशंस, मतलब P Q वेक्टर्स आर इक्वल्स टू 0। इस प्लेन का जो नॉर्मल, P पॉइंट में जो नॉर्मल और जो P Q वेक्टर्स आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज नथिंग बट टेंजेंट, ओके। सो नाउ डेल फाई का जो मैथमेटिकल फॉर्म था आप यूज कीजिए, डेल फाई अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट P x, y, z प्लस j डेल फाई अपॉन डेल y at point P x, y, z plus k del phi upon del z at point P x, y, z। इसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए P Q वेक्टर्स, दिस इज नथिंग बट x0 minus x I cap plus y0 minus y j cap plus z0 minus z k cap, ठीक है, ओके। वैसे डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको जो रिजल्ट अल्टीमेट मिलेगा, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सो डेल फाई अपॉन डेल एक्स एट द पॉइंट P x, y, z इंटू x0 minus x प्लस
del phi upon del y at the point P x comma y comma z into y naught minus y plus del phi upon del z at point P x comma y comma z into z naught minus z equals to 0. So this is the equation of tangent plane. This is the equation of tangent plane. So आपको tangent plane का equation इसी तरह कैलकुलेट करना होगा. इसको यूज करके आपको tangent plane का equations कैलकुलेट करना होगा. इसको यूज करके tangent plane का equations आपको कैलकुलेट करना होगा. ओके, जो tangent line tangent plane था, इसका equations बेसिकली यही है. del phi अपॉन del x किस पॉइंट में कैलकुलेट करना वो भी गिवन होगा आपको. P पॉइंट में गिवन है यहाँ पे. और x नॉट माइनस x नॉट और x क्या है बेसिकली आपको भी पता है, बेसिकली पता होना चाहिए, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, सारे पॉइंट आपको गिवन होगा. जस्ट आप इसको फॉर्मूला को यूज कीजिए और टेंजेंट प्लेन का इक्वेशंस कैलकुलेट कर लीजिए. नेक्स्ट, टेंजेंट लाइन का इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस. ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइंस. ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन होगा बेसिकली x नॉट माइनस x अपॉन डेल फाई अपॉन डेल x एट द पॉइंट P x comma y comma z equals to, not plus, equals to y naught minus y del phi upon del x at the point P x comma y comma z equals to z naught minus z del phi upon del x P x comma y comma z. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. बस इससे आप टेंजेंट लाइन का इक्वेशंस ड्रॉ कर लीजिए. बस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशंस, टेंजेंट का इक्वेशंस, हर एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका हेल्प लेके. सो हम लोग में डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या था, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशंस क्या था और टेंजेंट लाइन का इक्वेशंस क्या था, ये भी हम लोगों ने बात किया. ग्रेडियंट का सारे एप्लीकेशंस हम लोगों ने खत्म किया. ग्रेडियंट का सारे एप्लीकेशंस हम लोगों ने खत्म किया. ग्रेडियंट का जो एप्लीकेशन था, सारे एप्लीकेशन देखिए हम लोग खत्म किया. ओके, क्लियर. चलिए, नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है ग्रेडियंट के बीच. ग्रेडियंट रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग देख लेते. ग्रेडियंट रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग देख लेते. Few important relations. Few important relations. आपको इसको याद रखना होगा. ओके, इसको आपको याद रखना होगा. ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n, इसका रिजल्ट क्या होगा. ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n, इसका रिजल्ट आपका क्या होगा. ए